बढ़ते हैं आगे। बात पाबंदियों की हो रही थी। एक और पाबंदी जो कि इंटरनेट पर, हाई स्पीड इंटरनेट पर रही, और हाई स्पीड इंटरनेट यानी 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जम्मू कश्मीर के अंदर करीब 15 माह से मुअत्तल है। एक बार ये फिर मामला दिल्ली के अंदर गूंजा है और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से जब दोबारा इसके सामने मामला आया है हाई इंटरनेट स्पीड का, तो दाखिला सेक्रेटरी ने भी लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी को एक तहरीरी खत रवाना किया है, जिसमें यह चीज क्लियर कर दी गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सलामती सूरत हाल के पेश नजर या मुल्क की सलामती का जो मामला है, इसलिए इंटरनेट सर्विसेज क्यों बंद रखी गई हैं, ये तमाम डिटेल्स सामने नहीं रखी जा सकती है। यानी मुल्क की जो सिक्योरिटी का मामला है वो दाखिला सेक्रेटरी की तरफ से इस खत में हवाला दिया गया है। टेलीकॉम खिदमात क्यों बंद रखी गई है, ये पूरी तफसीलात फराहम नहीं की जा सकती। सलामती सूरत हाल के पेश नजर जम्मू कश्मीर में इंटरनेट स्पीड का जब मामला सामने आया है, दोबारा होम सेक्रेटरी की तरफ से इस पर वजाहत की गई है। नई दिल्ली के अंदर यानी लोकसभा के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद होना था और स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हेड कर रहे थे कांग्रेस के MP शशि थरूर, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी वजारत दाखिला से ब्रीफिंग ली थी कि आखिर सस्पेंशन जो हुआ है टेलीकॉम सर्विस इंटरनेट का, उसका असर क्या है और उसके पीछे की कहानी क्या है। उसको देखते हुए एडिशनल सेक्रेटरी मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से पैनल के सामने चंद गुजारिशात रखी गई है, जिनमें यह कहा गया कि मुकम्मल तौर पर तफसीलात हम नहीं दे सकते हैं। अवलन मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट की जेरी निगरानी है, और दूसरा जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए मजीद तफसीलात से आगाह नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद साइड जो बताया गया कि रूल 270 जो है प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, उसके तहत ये मामला जो है वो सामने रखा गया है कि स्टैंडिंग कमेटी मांग सकती थी लेकिन नहीं दिया गया। उसके बाद काफी तकरार जो है वो मेंबरान के बीच में भी हुई है। ताहम जहां एक तरफ से मरकजी वजारत दाखिला ने तफसीलात देने से इनकार किया है, वहीं पर साबिक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जिन्होंने अपनी खिदमात लोकसभा के अंदर अंजाम दिए हैं, PDT आचार्य, उनका मानना है कि रूल अलाउ करता है सरकार को टू रिजेक्ट ए पार्लियामेंट्री पैनल डिमांड फॉर डॉक्यूमेंट्स इन मैटर इज लिंक्ड टू द नेशनल सिक्योरिटी। साफ कर दिया उन्होंने कि अगर पार्लियामेंट्री पैनल कोई चीज मांग रही है और सरकार को नेशनल सिक्योरिटी का डर है कि अगर इसको हम देंगे तो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, तो सरकार ऐसा कर सकती है। यानी जो कुछ सरकार की तरफ से किया गया है उसका सेकंड जो है वो साबिक सेक्रेटरी जनरल ने भी किया है। लेकिन शशि थरूर का मानना है कि यह बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है और पार्लियामेंटेरियंस की तौहीन है, क्योंकि लगातार हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं यह ओपन मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी जराया अबलाग इस पर बहुत कुछ कह भी चुके हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो खुलकर सामने भी आई हैं। तो हम बड़ी बात यह कि अब मरकज के सामने जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो पेश नहीं किया गया और कहा गया कि मामला जो है वो कौमी सलामती का है, इसलिए कोई भी बात आगे नहीं होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि फिलहाल 4G नाना है, 2G पे ही आपने चलना होगा।